हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो कि मैंने की और उन पर मैंने काम किया और उसके बाद में बहुत ज्यादा सुधार मुझे देखने को मिला। तो जैसे ही मुझे कुछ भी ऐसी चीज समझ में आती है अपने जीवन में जिससे कि मुझे बहुत लाभ हो रहा है, तो मेरा मन होता है हमेशा कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ में वो चीजें साझा करूं। और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो पीछे आप मेरे बैकग्राउंड देख रहे हैं, पहले ये मेरा रूम हुआ करता था जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करती थी। तो इस कमरे को मैंने अपने हिसाब से ढाला हुआ था, लेकिन अब जबकि मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी है और मुझे इतना ज्यादा लंबे समय के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, तो मैंने इस कमरे को देव के लिए बच्चों के तरीके से बहुत रंग बिरंगे रूप दे दिए हैं। तो इसीलिए मेरा बैकग्राउंड इतना रंग बिरंगा आज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम अपने काम की बात पर आते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ मिस्टेक्स जो मैं कर रही थी, जिनकी वजह से जो चीजें थी जिनको कि मैं हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहती थी, पर वो छूट जा रही थी और उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी। तो पहले तो हम देखेंगे कि हम इसमें अपने मन के साथ में किस तरीके से काम कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो हो ये रहा था कि मैं अपने आप को बहुत बड़े टारगेट्स दे रही थी। जैसे कि मेरे आई ऑपरेशन से पहले मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ था कि मैं बैडमिंटन सीखूंगी और गिटार सीखूंगी। एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक गिटार को मैंने लिया था और खेल और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मैंने बैडमिंटन को चुना था। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े टारगेट्स हो रहे थे मेरे मन के लिए, तो इसीलिए मेरा मन इनसे पीछे हट रहा था। तो आफ्टर माई आई ऑपरेशन डॉक्टर ने मुझे वैसे भी मना किया कि मुझे कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, जिसकी वजह से बैडमिंटन तो मेरा बंद हो गया था। और इसके साथ साथ में कुछ नई फिजिकल एक्टिविटी मैं अपने जीवन में नहीं लेकर के आ पा रही थी, क्योंकि मन का खेल ऐसे ही चलता रहता है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है और बहुत अच्छा करना चाहता है, जिससे कि हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करा सकें। लेकिन इसी श्रृंखला में वो ये भी चाहता है कि उसको बहुत ज्यादा काम भी ना करना पड़े। तो ये दोनों ही चीजें एक साथ में हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब हम मन के साथ में अपने थोड़ा सा खेल खेलेंगे और उसको समझाएंगे यहाँ पर, जो कि मैंने किया कि छोटे टारगेट से हम शुरू करेंगे। तो बहुत बड़ा टारगेट पूरा करने के पीछे नहीं जाएंगे, छोटे टारगेट से हम शुरू करेंगे। तो इसी में मैंने वॉकिंग स्टार्ट की। वॉकिंग को मैंने लिया 20 मिनट से। तो जब हम पूरे दिन में बहुत सारी क्रियाएं कर रहे होते हैं और उसके बाद जब आप अपने आप को ये बोलते हो कि जब आपने अपने आप को इतना छोटा सा टारगेट दिया है और इतने सारी क्रियाएं करने के बाद में क्या आप अपने मन, बुद्धि और शरीर के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं, इतना छोटा सा टास्क भी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इस ग्लानि से आपको एक पुश मिलता है और इसकी वजह से आप उठते हैं कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो बहुत मिनिमम है। तो इस मिनिमम से शुरू करते करते आप धीरे धीरे ढलने लगते हैं। तो अभी मैं 30 से 40 मिनट तक कोशिश करती हूँ कि वॉक मेरा हो सके कम से कम। तो यहाँ पर अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ और वो बढ़ भी रहा है और शरीर उस हिसाब से ढल भी रहा है। तो हम एकदम से बहुत बड़े टारगेट ऐसे ना दे दें जिसको कि हमारा मन भी ना झेल पाए और शरीर भी ना झेल पाए, क्योंकि ये दोनों ही चीजों को साथ में लेकर के हमें काम करने हैं। दूसरी चीज जो मैंने सोची थी कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगी, क्योंकि गाने का मुझे शौक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने गिटार शुरू किया था। तो गिटार में कुछ कॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कठिन होते हैं और जिनको सीखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय देना पड़ रहा था, और इसके साथ साथ में वो बहुत इतने कठिन हो रहे थे कि मैं उन कॉर्ड्स को ठीक से लगा ही नहीं पा रही थी अपने फिंगर से। तो उसकी वजह से वहां पर मैं बहुत पीछे होती जा रही थी और जितना भी मुझे गिटार आता था उससे ज्यादा मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जो बेसिक्स मुझे आता था उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो वहां पर भी मेरा मन ऐसे ही खेल खेल रहा था कि ये चीज हमसे नहीं हो पाएगी, नहीं हो रही है, नहीं करनी है, और थोड़ा सा पीछे हट रहा था। तो जब मैंने यूकुलेले खरीदा तो कुछ दिन पहले ही मुझे ख्याल आया इस बात का कि जब गिटार से मेरा मन पीछे हट रहा है तो क्यों ना यूकुलेले सीखा जाए, क्योंकि वहां पर भी फिर वही वाली बात हो गई कि छोटा टारगेट हम खुद को दे रहे हैं और यूकुलेले सीखना कंपैरेटिवली इजी है। इसीलिए अब मैं यूकुलेले पे स्विच कर चुकी हूँ
और उसकी कॉर्ड्स लगाना बहुत बहुत आसान है, और बहुत सारे गाने अब मैं सीख रही हूँ उस इंस्ट्रूमेंट पर। तो इन दोनों ही चीजों पर मैंने अपने मन के साथ में थोड़ा बहुत खेल करके अपने आप को एक कंटिन्यूअस सिचुएशन में लेकर के आई हूँ, जहां पर हम ये सारी ही चीजें कर पा रहे हैं। और शुरुआत हमने थोड़े से करी थी, और उस थोड़े थोड़े समय को हम बढ़ाते जा रहे हैं। जहां तक बात मेरी स्टडीज की है, तो आप जानते हैं कि मेरा डिसिप्लिन साइकोलॉजी है, और उसमें मैं बच्चों के ऊपर काम कर रही हूँ। आप लोग अगर मुझे जानते हैं पिछले 2-3 साल से, तो मैं पढ़ाई करती हूँ, और उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी रहती है जानने समझने में हर चीज को। और अब जो कि मैंने ये डिसिप्लिन चूज कर लिया है, तो इसके तो टारगेट्स ही मेरे सामने हैं, तो यहाँ पर मेरा मन कुछ भी ना नुकुर नहीं करता है, मुझे इससे पीछे नहीं हटना पड़ता। आराम से मैं अपनी स्टडीज को करती हूँ और अपने काम को कर पा रही हूँ। और तो पढ़ाई मेरी चल ही रही है, उसमें कोई फिलहाल ऐसी रुकावट नहीं है। तो यही सब बातें मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में साझा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य यही है कि हम मनुष्यता को बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। और इसी श्रृंखला में मेरी सारी वीडियोस भी रहती हैं, और मेरे सारे प्रयास भी इसी श्रृंखला में रहते हैं, मेरे सारे चुनाव भी इसी श्रृंखला में रहते हैं। तो मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।